जेम्स गन की नई सुपरमैन फिल्म का पहला ट्रेलर आखिरकार आ गया है, जिससे फैंस को डीसी यूनिवर्स DCU की इस बड़ी शुरुआत की पहली झलक मिल गई है। मैक्स की एनिमेटेड सीरीज क्रीचर कमांडोज के साथ DCU का सॉफ्ट लॉन्च हो चुका है और अब DC स्टूडियोज अपने पुराने सिनेमैटिक यूनिवर्स को पूरी तरह से बदलने की तैयारी में है। इसकी पहली लाइव एक्शन फिल्म सुपरमैन लेगेसी 11 जुलाई 2025 को रिलीज होगी। इस फिल्म में डेविड कॉर्नस्वेट सुपरमैन के रोल में नजर आएंगे और यह कहानी आने वाले प्रोजेक्ट्स जैसे सुपरगर्ल, वुमन ऑफ टुमारो, लैंटर्न्स और वंडर वुमन पैराडाइज लॉस्ट के लिए रास्ता तैयार करेगी। सुपरमैन का ट्रेलर आने से पहले ही यह 2025 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन गई थी और जबकि अब इसका ट्रेलर फाइनली आ चुका है तो ये मूवी और भी चर्चा का विषय बना हुआ है। यह फिल्म 2025 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन गई थी और जबकि अब इसका ट्रेलर फाइनली आ चुका है तो ये मूवी और भी चर्चा का विषय बना हुआ है। डीसी की पुरानी असफलताओं के बाद एक नई शुरुआत का वादा करती है। हेनरी कैविल के मैन ऑफ स्टील में सुपरमैन के रूप में डेब्यू को अब 12 साल हो चुके हैं और भले ही फैंस मानते हैं कि कैविल इस किरदार के लिए परफेक्ट थे, ज्यादातर लोग इस बात पर सहमत हैं कि DCEU ने उनके और उनके सुपरमैन वाले कैरेक्टर के साथ न्याय नहीं किया। लेकिन सिर्फ 2 मिनट के ट्रेलर के बाद मुझे यकीन हो गया है कि जेम्स गन सुपरमैन के किरदार को DCEU और जैक स्नाइडर से कहीं बेहतर समझते हैं और उसे बेहतर बनाना चाहते हैं। जेम्स गन के सुपरमैन ट्रेलर ने साबित कर दिया कि वो जैक स्नाइडर से बेहतर समझते हैं सुपरमैन को, लेकिन मुझे अब भी हेनरी वाला मैन ही पसंद है। अब देखना यह है कि जेम्स गन का सुपरमैन एक्चुअल में कैसा होगा लाइव सिनेमा में। जेम्स गन की नई सुपरमैन फिल्म का पहला ट्रेलर आ चुका है और यह ट्रेलर DC यूनिवर्स DCU की एक नई शुरुआत का वादा करता है। DC स्टूडियोज, जिसने हाल के सालों में कई फ्लॉप फिल्मों का सामना किया है, लेकिन अब DCU अपने पुराने यूनिवर्स को बदलकर एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार है। इस बदलाव की शुरुआत 11 जुलाई 2025 को रिलीज होने वाली पहली लाइव एक्शन फिल्म सुपरमैन लेगेसी से होगी। डेविड कॉर्नस्वेट सुपरमैन के रूप में अपनी पहली झलक देंगे और यह फिल्म भविष्य में आने वाली DCU की अन्य कहानियों जैसे सुपरगर्ल, वुमन ऑफ टुमारो, लैंटर्न्स और वंडर वुमन पैराडाइज लॉस्ट के लिए नींव तैयार करेगी। ट्रेलर के आने से पहले ही सुपरमैन 2025 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन चुकी थी। हेनरी कैविल के सुपरमैन के रूप में डेब्यू को 12 साल हो चुके हैं और फैंस ने हमेशा माना कि वह इस किरदार के लिए परफेक्ट थे, लेकिन DCEU की फिल्मों ने उनके किरदार के साथ वह न्याय नहीं किया जिसकी उम्मीद हम फैंस ने की थी। अब जेम्स गन के 2 मिनट के फुटेज ने यह भरोसा जगा दिया है कि वह सुपरमैन के किरदार को सही तरीके से समझते हैं। जेम्स गन का सुपरमैन जैक स्नाइडर के वर्जन से बिल्कुल अलग है। ट्रेलर में साफ नजर आता है कि जेम्स गन का सुपरमैन ऐसा है जिसे लोग देख सकें, समझ सकें और जिससे जुड़ाव महसूस कर सकें। वह डार्कर और सीरियस नहीं बल्कि आशावादी और प्रेरणादायक होगा। ट्रेलर में कई यादगार पल हैं, लेकिन सबसे खास वो पल हैं जहां सुपरमैन बच्चों से जुड़ते हुए नजर आते हैं। एक सीन में वह एक छोटी बच्ची को गिरते हुए मलबे से बचा लेते हैं। वहीं एक और सीन में एक छोटा लड़का संकट के समय सुपरमैन का झंडा उठाता है और धीरे से मदद के लिए पुकारता है। ये पल दिखाते हैं कि सुपरमैन सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं है, वह उम्मीद की किरण है, एक ऐसा नाम जिसे लोग मुसीबत में पुकारते हैं। वह सच्चाई, न्याय और अच्छाई का प्रतीक है। जेम्स गन का यह ट्रेलर फैंस को भरोसा देता है कि वह सुपरमैन को उसी रूप में वापस लाने जा रहे हैं जैसा वह हमेशा से होना चाहिए था। जेम्स गन की नई सुपरमैन फिल्म का पहला ट्रेलर आखिरकार सामने आ गया है। यह ट्रेलर DC यूनिवर्स DCU की नई शुरुआत की झलक देता है और फैंस को एक ऐसे सुपरमैन की उम्मीद दिखाता है जो एक बार फिर सभी के दिलों पर राज कर सके। DCU के सॉफ्ट लॉन्च के साथ, जिसमें क्रिएचर कमांडोज जैसी एनिमेटेड सीरीज शामिल है, DC स्टूडियोज अपनी पुरानी गलतियों को पीछे छोड़कर कुछ नया और बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। यह फिल्म जो 11 जुलाई 2025 को रिलीज होगी, डेविड कॉर्नस्वेट को सुपरमैन के रूप में पेश करेगी और आने वाली कहानियों जैसे सुपरगर्ल, वुमन ऑफ टुमारो, लैंटर्न्स और वंडर वुमन पैराडाइज लॉस्ट का बेस तैयार करेगी। सुपरमैन का यह नया वर्जन न केवल 2025 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है, बल्कि यह DC के सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए भी एक नई शुरुआत का वादा करता है। पिछली कई फ्लॉप फिल्मों और आलोचनात्मक असफलताओं के बाद फैंस को एक ऐसी कहानी की जरूरत थी जो सुपरमैन को उसके असली रूप में वापस लाए। ट्रेलर से पहले ही यह साफ था कि DC को लंबे समय से एक ऐसे नायक की जरूरत है जो फैंस को प्रेरित कर सके। हेनरी कैविल, जिन्होंने 2013 में मैन ऑफ स्टील से सुपरमैन के रूप में शुरुआत की थी, फैंस के बीच काफी लोकप्रिय रहे। हालांकि उनकी कहानियों ने वह प्रभाव नहीं छोड़ा जिसकी फैंस को उम्मीद थी। जेम्स गन का सुपरमैन जैक स्नाइडर के डार्कर और गंभीर वर्जन से बिल्कुल अलग है। ट्रेलर में सुपरमैन को एक ऐसे नायक के रूप में दिखाया गया है जो आशा और इंसानियत का प्रतीक है। सबसे यादगार पल वह है जहां सुपरमैन बच्चों के साथ नजर आता है। एक सीन में वह गिरते हुए मलबे से एक छोटी बच्ची को बचाता है। वहीं एक और सीन में एक छोटा लड़का सुपरमैन के लोगो वाला झंडा
उठाकर मदद के लिए पुकारता है। यह दर्शाता है कि सुपरमैन सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं है, वह उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो संकट में उसे पुकारते हैं। ट्रेलर यह भी दिखाता है कि डेविड कोरेनस्वेट का सुपरमैन आलोचनाओं का सामना करेगा। एक सीन में उसे भीड़ के बीच दिखाया गया है जहां लोग उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और चीजें फेंक रहे हैं, लेकिन यह संघर्ष उसको और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा। मेकर्स को इस बार फिल्म में राजनीति और भारी कोर्ट रूम ड्रामा से बचकर सीधे सुपरमैन के असली किरदार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर वह आलोचनाओं के बावजूद दुनिया को बचाने का काम करता है तो यह उसे और भी प्रेरणादायक बनाएगा। जेम्स गन का यह ट्रेलर भरोसा दिलाता है कि वह सुपरमैन को एक ऐसी कहानी में पेश करेंगे जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि फैंस की उम्मीदों पर भी खरी उतरेगी। यह सुपरमैन के लिए एक नई शुरुआत है और फैंस बेसब्री से देखना चाहेंगे कि जेम्स गन इस किरदार को कैसे नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। डेविड कोरेनस्वेट का सुपरमैन भविष्य में कई DCU प्रोजेक्ट्स में नजर आने की उम्मीद है जहां वह फ्रेंचाइजी की नींव के रूप में काम करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आयरन मैन MCU की नींव बना। भले ही DCU की दुनिया में इस हीरो को लेकर मिली-जुली राय हो सकती है, सुपरमैन उस उम्मीद के प्रतीक के रूप में विकसित होता रहेगा जो वह हमेशा से रहा है। डार्क DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स में सुपरमैन के आलोचकों के पास यह तर्क था कि वह जितनी जानें बचाता था उतनी ही मुश्किलों में डालता भी था, लेकिन DCU का वर्जन बतौर हीरो अपने करियर में आगे बढ़ सकता है और सीख सकता है। शुरुआत में वह कैविल के वर्जन जैसा हो सकता है जहां वह गलतियां करेगा और उनसे सीखेगा, लेकिन धीरे धीरे वह एक अनुभवी हीरो में बदल जाएगा जो अपनी दुनिया का सक्षम रक्षक बनकर उभरेगा। कोरेनस्वेट का सुपरमैन भविष्य में DCU की अपनी जस्टिस लीग में अन्य DC सुपर हीरोज के साथ नजर आएगा। जेम्स गन ने इस सुपर हीरो टीम के संभावित लाइनअप के बारे में अब तक कुछ खास खुलासा नहीं किया है, लेकिन क्रीचर कमांडोज की हालिया एपिसोड्स ने इशारा किया है कि इसमें किन किन किरदारों को शामिल किया जा सकता है। फ्लैश फॉरवर्ड सीक्वेंस में दर्शकों ने कोरेनस्वेट के सुपरमैन को कुछ अन्य सुपर हीरोज के साथ देखा जिनमें बैटमैन, वंडर वुमन और अन्य शामिल हैं, जिनकी अभी कास्टिंग बाकी है। अन्य DCU प्रोजेक्ट्स को देखते हुए जस्टिस लीग में ग्रीन लैंटर्न, सुपरगर्ल और यहाँ तक कि बूस्टर गोल्ड जेरेडोर जैसे किरदार भी शामिल हो सकते हैं। DCU की जस्टिस लीग में सुपरमैन का किरदार निश्चित रूप से केंद्रीय भूमिका निभाएगा जो DCU से अलग होगा, जहां वह अपने साथी सुपर हीरोज के साथ सिर्फ कुछ ही दृश्यों में नजर आया था। जब हेनरी कैविल के सुपरमैन ने मैन ऑफ स्टील में डेब्यू किया तो यह साफ था कि उनका किरदार इस कैरेक्टर के पिछले वर्जन से अलग होगा। जैक स्नाइडर ने सुपरमैन को एक ऐसे रूप में पेश किया जो पहले की तुलना में कहीं ज्यादा गंभीर और सीरियस संघर्षों से जूझता हुआ दिखाई दिया। उनका सुपरमैन समाज के दबावों के बोझ से संघर्ष करता था जो उनके पूर्ववर्तियों के लिए इतना चुनौतीपूर्ण नहीं था। हालांकि यह एक दिलचस्प पहलू था, लेकिन स्नाइडर का यह डार्क वर्जन सुपरमैन ऐसा किरदार नहीं था जिसके इर्द गिर्द पूरी फ्रेंचाइजी बनाई जा सके। स्नाइडर का DCU एक सीमित दृष्टिकोण पर आधारित था जिसमें नैतिक रूप से अस्पष्ट और जटिल किरदार थे। ये किरदार दिलचस्प तो थे, लेकिन वे ऐसे हीरो नहीं थे जिन्हें दर्शक सालों या दशकों तक फॉलो करना चाहें। दूसरी तरफ जेम्स गन का DCU एक बड़े और अधिक स्थायी दृष्टिकोण के साथ बनाया जा रहा है। जैक स्नाइडर के सुपरमैन में कई समस्याएं थीं, लेकिन इस किरदार की गहरी और गंभीर प्रकृति को प्रशंसकों ने सबसे ज्यादा आलोचना का निशाना बनाया। हेनरी कैविल ने इस भूमिका में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन यह वर्जन ऐसा नायक नहीं बन सका जो एक लंबे समय तक चलने वाले सिनेमैटिक यूनिवर्स का केंद्र बन पाए। जेम्स गन ऐसे नायक को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे दर्शक बार बार देखने में कोई आपत्ति न करे, चाहे सालों बीत जाएं। यह नया सुपरमैन भावनात्मक रूप से जटिल हो सकता है, लेकिन उसे अपने आसपास की नैतिक रूप से अस्पष्ट दुनिया को अपनाने की जरूरत नहीं। इसके बजाय वह एक अंधकारमय दुनिया में आशा और प्रकाश का प्रतीक बनकर खड़ा होगा, और यही सुपरमैन का असली सार है। बाकी अब मूवी आने के बाद ही पता चलेगा कि मूवी कैसी है। अभी फिलहाल उम्मीदें लगाई जा सकती हैं और कुछ नहीं।